हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है। ये चैप्टर नंबर 13 प्राकृतिक संसाधन जल जीवन का सार। और इसमें बच्चों आपको कुछ पॉइंट पढ़ा दिए गए थे, जैसे जल जीवन का सार और जल के स्रोत और वर्षा। तो बच्चों आज यहाँ से पॉइंट पढ़ाना है। जो पॉइंट आज शुरू होगा, नदियों का जल। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, नदियों का जल किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से वो नदियों में बहता है। देखो, पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ़ है, पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ़ है, उसका पानी जो पिघल कर नदियों में आ जाता है। और कुछ नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है। जैसे बहुत सारी नदी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना है, गोदावरी, कृष्णा है। और नदियों के पानी का भरपूर उपयोग करने के लिए जो है बांध बनाए जाते हैं। बांध के द्वारा नदी का पानी रोक करके उस पर बिजली बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। और इन बांधों द्वारा रोके गए जल को सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा घरों आदि अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो नदी के जल के जो बच्चों हमें फ़ायदे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नदी के जल से कुछ लोग सिंचाई भी करते हैं। जिनके खेत नदी के किनारे होते हैं, वे नदी से सिंचाई भी कर लेते हैं। और कुछ पंपिंग सेट लगा करके, और कुछ जो लोग हैं उसमें नहाने धोने का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर स्वच्छ पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भूमिगत जल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इस पानी का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। देखो, वर्षा का कुछ जल जो है पृथ्वी पर गिरने के बाद, जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है, वातावरण में चला जाता है। और कुछ जल भूमि के द्वारा शोषित होकर नीचे गहराई में चला जाता है। तो जो पृथ्वी की गहराई पर यह बड़ा छिद्र वाले आधार शैल पर एकत्रित हो जाता है, और यही जल भूमि का जल स्तर कहलाता है। जो भूमि के अंदर जो पानी होता है, ये वही पानी होता है जो वर्षा के समय जब गिरता है, तो जिसे धरती सोख लेती है, जिसे ज़मीन सोख लेती है, तो वो पानी इकट्ठा होता रहता है अंदर ज़मीन के अंदर। और वही फिर पानी बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, और उसी को ही फिर हम समरसेबल या नल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। भूमिगत जल जो है बहुत शुद्ध होता है, भली भांति शुद्ध होता है, क्योंकि यह मिट्टी की बहुत सारी परतों से गुजरता हुआ छन जाता है, अर्थात इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रह जाती। और पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इस जल का प्रयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वे भी इस जल को सोख लेते हैं। भूमिगत जल जब प्राप्त करने के लिए हमें कई सारी युक्तियाँ अपनानी पड़ती है, जैसे हमें कुएँ, नलकूप या हैंडपंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है। और बहुत अधिक गहराई से निकाला गया जल अधिक शुद्ध होता है। जो और ज़्यादा गहराई से निकाला जाएगा अंदर ज़मीन में से, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होगा। और कुछ स्थानों पर यह प्राकृतिक झरनों के रूप में भी सतह पर आ जाता है। कुछ जगहों पर तो यह अपने आप ऊपर आ जाता है सतह पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, समुद्री जल। देखो, समुद्री जल जो वो होता है जो समुद्र में पाया जाता है। समुद्र के जल में जो है लवण और खनिज घुले हुए होते हैं बहुत मात्रा में, जिसके कारण यह खारा होता है। और इसे इसी अवस्था में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी सामुद्रिक वनस्पति, और देखिए बच्चों, इस जल में बहुत सारी सामुद्रिक वनस्पति और बहुत सारे खनिज लवण, बहुत सारे जीव जंतु, जो छोटे छोटे जीव जंतु जल में रहते हैं, वे सभी इसमें घुले हुए होते हैं। और जिनके कारण यह समुद्री जल जो है बहुत खारा होता है और प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जबकि इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, पहले इसका शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसको बहुत सारी प्रोसेस में से होकर गुजारा जाएगा, जिसके कारण इसकी सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, और तब ये पीने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और समुद्री जल को उपयोग में लाने के लिए देखो बच्चों, लवण मुक्त किया जाना। अगर समुद्री जल को उपयोग में लाना है तो उसे लवण मुक्त, अर्थात लवण माने उसमें नमक की मात्रा, खनिज लवण बहुत सारे मिले हुए हैं, उनको दूर करना आवश्यक होता है। पेयजल यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।